अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 30,000 रुपये में विद फैमिली आप कैसे उम्रा कर सकते हैं। हमारा जो पहला वीडियो था उसमें लोगों के सवालात ये थे कि वीज़ा कहाँ से मिलेगा, तो हमने दूसरा वीडियो बनाई और उसी की ये तीसरी कड़ी है। तो सबसे पहले मेरा डिस्क्लेमर सुन लीजिए कि जिन लोगों ने दूसरा वीडियो देखा है तभी आपको ये तीसरा वीडियो समझ में आएगा। तो इसलिए जिन लोगों ने दूसरा वीडियो नहीं देखा है पहले वो उसको देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो ये आपको फिर पूरा समझ में आएगा। क्योंकि इसके अंदर दूसरे वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें जो क्लियर नहीं हुई है वो हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारा जो दूसरा वीडियो है, सबसे पहले तो हमने उसके अंदर आपको ये बताया है कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, उसका वहाँ पे हमने URL वगैरह आपको दिया हुआ है, वहीं पे जाकर आपको जो है फिर गवर्नमेंट के जो 35 ऑफिशियल जो एजेंट्स है जिनको गवर्नमेंट ने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी दी है ताकि वो उम्रे का वीज़ा और उम्रे का पूरा पैकेज आपको दे सके, वहीं पे जाकर आप जो है आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया? इसलिए कि उम्रे के लिए आने वाले लोग लाखों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में। और वो ऐसा नहीं है कि साल में एक मरतबा बुक करना है, नहीं, बल्कि वो रोज़ाना की प्रोसेसिंग है और पूरी दुनिया से लोग कर रहे हैं। अभी मैंने देखा मेरा वो जो दूसरा वीडियो था उसके नीचे लोगों ने UK से और दीगर मुल्कों से भी जो है वहाँ पे उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि मैंने कल ही अप्लाई किया हूँ, किसी ने कहा मैंने परसों ही अप्लाई किया हूँ। तो मुझे भी ज़रा वैसे कमेंट पढ़ के इत्मीनान होता है और अच्छा लगता है माशाअल्लाह कि लोग जो है इस तरीक़े से खुद जो लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उन लोगों के जब नीचे फ़ीडबैक मिलते हैं तो पता ये चलता है कि माशाअल्लाह ये सारी वेबसाइट्स प्रॉपर काम कर रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट को वो 35 जो दूसरे एजेंसीज़ हैं उन लोगों को ये ज़िम्मेदारी देना पड़ी और वो 35 जिनको गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी दी है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गवर्नमेंट की पूरी ऑथोराइज़ होंगी, ऑथेंटिक है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है उनको अच्छी तरह से जांच कर परख कर ये ज़िम्मेदारी दी है। क्योंकि पहले मैं जब चेक करता था उस वक्त में उसमें ज़्यादा थे, 36-37 का आंकड़ा आता था। तो जिनकी सर्विस गवर्नमेंट को समझ में नहीं आई गवर्नमेंट ने उनको बाहर कर दिया, अभी वो 35 है, तो उसमें कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब ये जो 35 वेबसाइट्स है तो हमने आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट बताई हुई है, सिर्फ एक ही। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वेबसाइट मैंने आपको बताया हूँ उसके अंदर आप उसी में अप्लाई करो, नहीं, आप दूसरी को चेक करो, तीसरी को चेक करो, चौथी को चेक करो, 35 के 35 को चेक करो। आप हो सकता है दूसरी वेबसाइट का प्लान अलग हो, तीसरी का अलग हो, चौथी का अलग हो, पांचवी का अलग हो, हर एक के रेट, कॉस्ट वगैरह वगैरह उसमें आपको फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा है उसके अंदर। देखो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा रिसर्च करने में और थोड़ी सी मेहनत करने में क्या प्रॉब्लम है। जब हमको उम्रे के लिए बुक ही करना है थोड़ा और हम देखें ना 35 है उसके अंदर, तो हम एक पे क्यों भरोसा करके बैठे या एक का ही प्राइस हम क्यों ले। जैसे हमको मार्केट के अंदर कोई सामान ख़रीदना होता है तो हम 4 दुकानें देखते हैं। मोबाइल फ़ोन अगर हमको ख़रीदने का है हम फ्लिपकार्ट पे भी देखते हैं, अमेज़ॉन पे भी देखते हैं, दूसरी वेबसाइट्स पे भी देखते हैं, ज़रूरत पड़ी तो अपने शहर के अंदर जो दुकानें हैं वहाँ पे भी जाके चेक करते हैं कि भाई प्राइस में क्या चेंजेस है और प्राइस के अंदर क्या फ़र्क है। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई 2 रुपये का हमारा फ़ायदा हो। तो जब हमको अपना फ़ायदा चाहिए और कम से कम हमको प्राइस चाहिए तो इसके लिए वो जो 35 है हम हर एक में जाकर चेक करें। क्योंकि मैंने चेक किया तो उसमें होटल के प्राइस बहुत सारे वेबसाइट्स में बहुत कम हैं और दूसरे टैक्सी के प्राइसेस भी कम हैं और दीगर प्राइसेस भी कम हैं। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, सिर्फ वीज़ा ये सऊदी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उसमें ये चीज़ें इंक्लूड है। यानी आपको इंश्योरेंस और होटल बुकिंग और टैक्सी ये सब क्यों है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे मिसाल के तौर पे सिर्फ सऊदी का मसला नहीं है, हम अगर दुबई भी जाते हैं, हम अगर जो है मलेशिया भी जाते हैं, हम अगर चाइना भी जाते हैं, कहीं पे भी जाने दो आप, किसी भी मुल्क में आप जाते हैं तो उस मुल्क के
उस मुल्क में पहले तो आपका जो रिटर्न टिकट है जाने का भी और आने का भी, एक तो वो कंफर्म होना चाहिए वीज़ा के लिए। दूसरे, उस मुल्क में आप होटल में कहाँ रुकोगे तो होटल बुकिंग आपकी कंफर्म चाहिए। तीसरे, आपके पास करेंसी कितनी है, पैसा कितना है, आप कितना कैश अपने साथ में कैरी कर रहे हो। और चौथे, आजकल इंश्योरेंस हर मुल्क के लिए जो है वो कंपलसरी है। बग़ैर इंश्योरेंस के कोई भी मुल्क आपको एंट्री नहीं दे रहा है। किसी भी मुल्क में आप जाओ, मैं खुद पहले कई मुल्कों का सफ़र किया हूँ बग़ैर इंश्योरेंस के, जब मेरे पास में इंश्योरेंस नहीं रहता था, बग़ैर इंश्योरेंस के। लेकिन अभी क्या हो गया, कोविड के बाद से अभी मैं यूएई गया तो मेरे पास इंडियन इंश्योरेंस था। वहाँ के कॉन्सुलेट के अंदर जो है लिखा हुआ है इंडियन आपका इंश्योरेंस नहीं चलेगा, हमारे मुल्क का ही चाहिए। अच्छा, इंडियन क्यों नहीं चाहिए उनको, उसका भी रीज़न है। मैंने देखा हूँ एक बंदा हमारा, वो किसी मुल्क का सफ़र कर रहा था और उस मुल्क में जब वो बंदा गया तो वहाँ पर जो है उसको कुछ ज़रूरत पड़ी दवाखाने में जाने की। उन्होंने कहा कि भाई हम ये इंश्योरेंस नहीं लेते आपका इंडियन जो इंश्योरेंस है, बल्कि हमको ये मुल्क का इंश्योरेंस चाहिए। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो अब हर मुल्क ने क्या पॉलिसी इख्तियार किया। अभी जैसे मैं यूएई गया तो यूएई की जो इंश्योरेंस कंपनी थी, ओरिएंट कंपनी का मैंने इंश्योरेंस लिया था, तो उस पर जो है ना ऐसे बड़े बड़े हरूफ के अंदर उनका कस्टमर केयर नंबर, और वो व्हाट्सअप पे भी था कस्टमर केयर, कि भाई आपको व्हाट्सअप पे भी आप इनसे बात कर सकते और कॉल भी कर सकते, आपको कोई भी तकलीफ़ आई तो। अब हमारा जो इंश्योरेंस है, मेरे पास में पूरे 1 साल का इंश्योरेंस है। मेरा इंश्योरेंस जो है ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है, वो मेरा दिसंबर में एक्सपायर होने वाला है। लेकिन वो इंश्योरेंस के पेज पे आप ढूंढोगे, अरे भाई कस्टमर केयर नंबर कहाँ है, किधर है, दिख रहा ही नहीं उसके अंदर। वो कस्टमर केयर को लगाए तो 5 दबाओ, 8 दबाओ, 50 दबाओ, 26 दबाओ, 25 दबाओ, ये दबाओ वो दबाओ के अंदर जो है उतने में तो आदमी की जान निकल जाना। तो इसके लिए बाहर मुल्क वालों ने ये कर रखे ही नहीं कि आप जो है अपने मुल्क से, भाई हमारे मुल्क का वीज़ा लो, वो इंश्योरेंस लो। तो हर मुल्क अपना दे रहा है, किसी भी मुल्क के लिए आप अप्लाई करो, उनको उनके देश का जो है वहाँ की वीज़ा का इंश्योरेंस कंपनी का चाहिए। जैसे यूएई वाले ओरिएंट वगैरह का लेते हैं, ऐसे ही सऊदी के अंदर जो हमने मुअल्लिम का ख़र्चा बताया हुआ है, वो उसके अंदर ही आपका इंश्योरेंस भी है। वो जो 2100 रियाल थे ना, वो 2100 रियाल जो है वो आपका इंश्योरेंस ही है, उसी में आपका इंश्योरेंस हो रहा है। और इंश्योरेंस इसलिए वो लोग करा रहे हैं, भाई वो क्यों जिम्मेदारी लेंगे आपकी। आप अगर उस मुल्क में जा रहे हो 15 दिन महीने भर के लिए, आपकी तबीयत बिगड़ गई तो वो क्यों जिम्मेदारी लेंगे उस मुल्क के लोग या उस मुल्क की गवर्नमेंट, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अब अगर आपको कुछ भी होता है तो आपके पास में इंश्योरेंस है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो सब आपकी इंश्योरेंस कंपनी देखेंगी। आप बीमार हो गए, आपको कुछ तकलीफ़ हो गई, आपको कुछ दिक्कत आ गई, तो वो ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी आपके इंश्योरेंस कंपनी की है। इसलिए इंश्योरेंस मस्ट है फॉर एवरी कंट्री। हर जगह पे अभी जो है इंश्योरेंस ज़रूरी है, आपको लेना ही है। और वो ऑटोमेटिकली उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, चाहे वीज़ा में हो या जैसे यूएई वाले भी ऑटोमेटिकली उनके वीज़ा में इंक्लूड है इंश्योरेंस के चार्जेस, अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो इसी तरीके से अभी जो हमारा उम्रे का जो पैकेज है उसमें भी वैसा ही है। अब बहुत सारे लोगों ने हमारे उस वीडियो के नीचे कमेंट किए, बोले मुफ्ती साहब जो टैक्सी के जो चार्जेस है वो बहुत कम हैं। किसी ने लिखा कि आजकल जो है जिद्दा से मक्का के लिए फ्री बस चल रही है, और किसी ने लिखा कि मक्का से जो है बैतुल्लाह के बिल्कुल यानी हरम के बिल्कुल करीब से जिद्दा के लिए बस जाती है, वो सिर्फ 30 रियाल लेते हैं। 30 रियाल में जिद्दा जाओ, 30 रियाल में जिद्दा से आओ, 60 रियाल लग रहे हैं। फिर ये लोग 650 क्यों ले रहे हैं। तो अब देखो, ये वहाँ की गवर्नमेंट का पैकेज है। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनके मुल्क में आओ और आप परेशान फिर रहे हो और टैक्सी ढूंढ रहे हो और आप बस ढूंढ रहे हो। वो इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते कि आप परेशान हो, इसलिए भले आपको चार्जेस ज़्यादा लग रहे हो लेकिन आपको टैक्सी भी उस पूरे के पूरे पैकेज के अंदर वो दे रहे हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी है। और होटल भी आपको पहले से, इसलिए जैसे मैंने बताया ना कि नॉर्मली भी हम किसी भी मुल्क के वीज़ा को अप्लाई करो, वो तो उम्रे का सफ़र है, उसके अलावा भी हम अगर समझो नॉर्मली भी कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए, तो उन मुल्कों के अंदर भी ये कंपलसरी है, होटल बुकिंग आपको दिखाना ही पड़ती है, आप कितने दिन वहाँ पे रहने वाले हैं। यानी वो जब तक आप कॉन्सुलेट के अंदर सबमिट नहीं करते, वीज़ा ही नहीं देते वो आपको।
तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वो सबको एक ही साथ में कर दिए, फिर उसी के साथ में उन्होंने वो एक को ही जिम्मेदारी दे दी है वीज़ा की भी। अब होटल तो माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा, होटल के चार्जेस बहुत कम हैं और जितने ज़्यादा अफराद आपके साथ में रहेंगे उतने कम आपको चार्जेस लगेंगे। जैसे मैंने जो बजट बताया था 4 लोगों का, अब 6 लोग अगर आपके साथ में हैं तो वहाँ होटलों में सिस्टम ऐसे होता है, कमरा पूरा होता है और बेड अलग अलग लगे हुए होते हैं। अगर आपने 4 के लिए किया है तो 4 बेड है, 6 के लिए किया है तो 6 बेड है। इस तरीके से उनकी तरतीब होती है, इस तरीके से वो आपको कमरा देते हैं, तो वो उसके ऊपर आपको वो पूरे चार्जेस भी मिल जाएंगे। तो एक ही पैकेज के अंदर आपको कितनी चीज़ें मिल रही है, आपको उसी के अंदर आपका इंश्योरेंस भी मिल रहा है, होटल भी मिल रही है और आपका जो है वीज़ा भी मिल रहा है, और उसी के अंदर आपका जो है ट्रैवलिंग यानी जो मक्का से जिद्दा और जिद्दा से मक्का के लिए आपको टैक्सी भी मिल रही है। ये 4 चीज़ें आपकी उस पैकेज के अंदर हो गई है और मैंने फिर उसमें चेक किया तो वो आपकी हो रही है 4796, यानी हर आदमी को अगर आपके साथ में, मैंने वो 4 लोगों का पकड़ा था तो 1100 रियाल जो है एक आदमी के ऊपर वो आ रहे हैं उस तरतीब के साथ में, यानी 1100 और उसके ऊपर कुछ रियाल, यानी 1200 भी अगर हम पकड़ते हैं एक आदमी को जो है 1200 रियाल के अंदर ये 4 फैसिलिटीज़ मिल रही है। 1200 रियाल कितने होते हैं, 1200 रियाल होते हैं 2400 रुपये, तो 24,000 रुपये, 24,000 रुपये में इंश्योरेंस भी हो गया और वहाँ की बस भी हो गई, टैक्सी भी हो गई हमारी, होटल भी हो गई और इसी तरह से जो है वीज़ा भी मिल गया। हालांकि वीज़ा के चार्जेस उसमें बहुत कम बताए कि 1200 रियाल में ही 4 लोगों का वीज़ा वो दे रहे हैं। पता चला कि वीज़ा तो सिर्फ 3,000 में मिल रहा है, लेकिन वीज़ा सिर्फ नहीं दे रहे हैं वो, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ें आपके साथ में होना ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ों का आपका पैकेज हो गया। तो अब ये पैकेज और कम में कैसे मिल सकता है और कम चार्जेस में, जैसे 1200 रियाल में एक आदमी को पड़ रहा है और कम में कैसे होगा, तो वो जो 35 वेबसाइट्स है, 35 अलग अलग जो उसके अंदर एजेंट्स है या जिनकी वेबसाइट्स है, हम हर एक पे जाके सर्च करें और कम में कहाँ से मिलेगा। किसी में अगर हमको यही 4 चीज़ों का पैकेज 800 रियाल में मिल रहा है तो और भी अच्छा है, और अगर मान लो 1000 रियाल में मिल रहा है तो और भी अच्छा है, और कम में मिल रहा है। देखो जितना आप उसमें सर्च करोगे, क्योंकि उसमें टैक्सी भी हम कम कर सकते हैं, टैक्सी के अंदर भी क्वालिटीज़ गाड़ियाँ वगैरह होती है, तो इस तरीके से और भी हमको सस्ता मिलता है। तो इस तरीके से हमारा जो उम्रे का टूर है ना, वो सस्ते से सस्ता। अब आपको अच्छा वीज़ा भी वो 3 महीने का दे रहे हैं, तो हम जो खर्च बता रहे हैं आपको वो तो 15 दिन का है। उसके बाद में आप पे डिपेंड करता है ना भाई, आपको जितने दिन रहना है वहाँ पे, जितने भी दिन रहना है आप रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको अगर रियाद में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, दम्माम में रहते हैं, क्योंकि अभी वो वीज़ा भी आपको टूरिस्ट वीज़ा दे रहे हैं, वो पूरे सऊदी अरबिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप किसी के बंधे हुए नहीं हैं वहाँ पे, आप खुद फ्री है, आप खुद आज़ाद हैं। आपके रिश्तेदार जिद्दा में रहते हैं, उनके घर पे रह सकते हैं आप। और ये होटल बुकिंग जो मैंने बताया हूँ ना, उसके अंदर उससे भी कम कर सकते हैं आप। मैंने उसके अंदर 7-7 दिन बताया हूँ, आप 1-1 दिन की बुकिंग करो होटल की, और उसके बाद में अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है वहाँ, उनके साथ में अगर आपको जाना है तो उनके घर पे जा सकते हैं आप। ये भी एक तरतीब है। लेकिन ठीक है, हमने पूरा पैकेज बनाई कि नहीं भाई, अगर अपना कोई रिश्तेदार नहीं भी है तो भी हम होटल में 7 दिन मक्का में, 7 दिन मदीना में रहेंगे। और मक्का से मदीना जो है ना, वो आपको सफ़र करना है, यानी आप फिर अपने आप आज़ाद हो। यानी हमने टैक्सी कम क्यों किए, इसलिए कम किए कि भाई टैक्सी कम से कम रहेंगी तो चार्जेस कम से कम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। 650 रियाल टैक्सी के बहुत ज़्यादा हो गए पैकेज के अंदर। ऐसे अगर हमको जाना है तो 30-30 रियाल में हमारा काम हो रहा है। तो इन वेबसाइटों में, कुछ वेबसाइट्स के अंदर अगर टैक्सी नहीं है तो और भी अच्छी बात है कि आपके टैक्सी के जो 600 और 700 रियाल है वो आपके कम हो गए, तो वहीं पे आपके 200-200 रियाल कम हो रहे हैं। तो देखो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसके लिए क्या है, शर्त है मेहनत। और मैंने जैसे आपको बताया हूँ, मैं आपको सिर्फ बोल बच्चन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको करके बताऊँगा इस तरीक़े से। जैसे मैंने अभी आपको ये वीज़ा पैकेज वगैरह का सबका बताया हूँ, ऐसे ही अभी एयरलाइन टिकट कम से कम प्राइस में आप कैसे बुक कर सकते हैं वो मैं आपको लाइव बताऊंगा, मेरा खुद का बुक करके बताऊंगा आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। देखो ये सब इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं हैं,
मैं आपको बता रहा हूँ ये हमको इम्पॉसिबल क्यों लगती है, क्योंकि हम कभी ज़िंदगी में सफ़र नहीं किए हमने। अब हमारे गरीब लोग हम हैं, हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हम लोग पासपोर्ट किस लिए बनाते हैं? हमारे यहाँ पे 90% लोगों का पासपोर्ट बनता है सिर्फ हज या उम्रे के लिए, और उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता। हज के लिए गए थे, आ गए, उसके बाद पासपोर्ट वैसे ही पड़ा हुआ है, या उम्रे के लिए गए थे, आ गए, हज और उम्रे के अलावा कोई यूज़ नहीं है। अब जो 10% है उसके अंदर जो है बहुत सारे लोग अभी दावत व तबलीग की मेहनत की बरकत से बाहर मुल्कों का सफ़र होता है, तो वो सफ़र के लिए काम आता है। अब बाकी जो है फिर जॉब्स के लिए, नौकरी के लिए, काम वगैरह के लिए जो लोग सफ़र करते हैं उस लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमारे पास पासपोर्ट का इस्तेमाल ही नहीं है। तो एक्चुअल हमारा मसला यही है कि हम जो है ना पहली मर्तबा पासपोर्ट बनाते हैं हज और उम्रे के लिए। अब हमको वहाँ जाना है, तो अब चूँकि हम पहली बार किसी और मुल्क में जा रहे हैं तो हमको वो तरतीबें पता नहीं है। एक मर्तबा, दो मर्तबा अगर आप जाकर आए तो मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ दूसरी मर्तबा आप अपने पूरे गाँव को साथ में ले जा सकते हो। वहाँ पे आप खुद पूरी तरतीब बना सकते, बस वाले से आपने कांटेक्ट कर लिए, उसके बाद में वहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भाई वहाँ पे खाना भी जो है ना, खाना बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, अरे बोले इतना सस्ता 1000 में कैसे होगा? गलत बात है, ये उससे भी कम में होगा। बल्कि मैं अब क्या बताऊँ आपको, वहाँ पे बहुत सारी होटलें ऐसी भी है मक्कतुल मुकर्रमा में, हरम के अतराफ़ में, जो होटलें हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वालों ने खोली हुई है कि वहाँ पे सिर्फ 1 रियाल में आपको पेट भर के खाना देते हैं वो लोग। 1 ही रियाल के अंदर, सिर्फ 1 रियाल में। यानी उनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, उनका मकसद है भाई हज और उम्रे के लिए जो लोग आए हुए हैं उनकी खिदमत करना है पेट भरकर। यानी वो ऐसा नहीं है कि लंगर लगा के बैठे हुए हैं, वैसा नहीं है। बेहतरीन तरीके से बिठाकर एकदम जो है वो अफ़गानी जो रोटी होती है वो, और कटोरा भर के सालन और उसमें गोश्त वगैरह, इस तरीके से वो लोग पूरे इकराम के साथ में आपको खाना खिलाते हैं। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1000 रुपये रोज़ खाने पीने का ख़र्चा। तो इस तरह से देखो, वो आपको करना है किस तरीके से कम में कम आप कर सकते हैं। तो ये पैकेज लेने के बाद अब आपको जो है, जो हमारा एयर टिकट है सस्ते से सस्ते वाला, वो हम आपको बताएंगे कैसे बुक करते हैं। वो भी अगर आपका हो गया, 2 चीज़ें आपकी हो गई, बस यही 2 चीज़ें चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए? आराम से आप उम्रा भी कर सकते और माशाल्लाह मक्का मदीना दोनों की भी, हरमैन की ज़ियारत कर सकते, मदीना मुनव्वरा में भी आप रुक सकते, वहाँ पे भी सेम सिस्टम इसी तरीके से है। इस तरह से आप अपना उम्रा कीजिए। क्योंकि मेरा जो मकसद है ना, मेरा मकसद क्या है ये सारे वीडियोस बनाने का, ये अभी से नहीं बना रहा हूँ मैं। आप मेरे पुराने वीडियो देखो, लॉकडाउन से पहले, अगर उस ज़माने के अंदर ये कोरोना और लॉकडाउन वगैरह नहीं होता ना, तो कम से कम मेरे 10 सफ़र हो गए हुए होते थे इस तरीके से। उस ज़माने में भी मैंने 1 लाख रुपये में हज कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। ये सब चीज़ों में हम बहुत दिनों से लगे हुए हैं। और बाय रोड का भी जो कंसेप्ट है ना, ये कोई आज का नहीं है। शिहाब भाई तो अभी अभी निकले हैं, हम 3 साल पहले से बात कर रहे हैं। बाज़ाब्ता मेरा ऑडियो है, पाकिस्तान कॉन्सुलेट से मैंने बात किया था। देखो आप, मस्तान शाह बाबा का जो वीडियो है मेरा, उसके अंदर आपको आखिरी में कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मिलेंगी। मैंने क्या बात किया था, जो दिल्ली के अंदर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है और वहाँ के जो कमीशन हैं, जो वीज़ा देते हैं, हाई कमीशन जो है, उनसे मेरी बात हुई है। क्या बात हुई वो भी आप सुनो। हम ये सब कोशिशों में पहले से लगे हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है, हमारा मुल्क गरीबों का मुल्क है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। हम गरीब लोग जो है, ज़िंदगी में हमारी बस एक ही तमन्ना होती है कि किसी तरह से मैं हरमैन शरीफैन की ज़ियारत कर लूँ, एक मरतबा बस बैतुल्लाह को अपनी आँखों से देख लूँ, अल्लाह के नबी के रोज़े पे खड़े रहकर मैं सलाम पढ़ लूँ। अब हम गरीब लोगों के पास में 1,95,000 और इतने पैसे हम क्या किडनी बेच के लेकर आएंगे अब इतने पैसे? तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 30,000 20,000 ये ठीक है अपने लिए, इतने में हम सफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे आराम से हमारा सफ़र होगा इंशाअल्लाह, और आराम से हम कर सकते हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा ताकि हर आदमी इस तरीके से कर सके। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो इंशाअल्लाह। और जो मैंने बताया अभी आपको तरीक़े, उसको अभी से इस्तेमाल करो। 35 वेबसाइट्स पे जाके देखो, और कम से कम आप कहाँ से ये पूरी प्रोसेसिंग कर सकते हैं वो देख लो। तो इंशाल्लाह ये पहला आपका जो स्टेप है वो हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह आज या कल में
मैं टिकट का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या तरीक़े हैं जिस तरीक़े से एकदम सस्ते से सस्ता आप जिद्दा का या मदीना का जो है टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। और वो भी आपका हो गया, खलास हो गया, आपका उम्रा पैकेज बन गया और आप आसानी से जो है जो ख़र्च हमने बताए हैं उसमें कैसा उम्रा कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला आसानियाँ पैदा फरमाएँ। और अल्लाह ताला जो है अभी भी जो थोड़े बहुत हालात है जिसकी वजह से टिकट के रेट वगैरह बढ़े हुए हैं, या जो वहाँ पे भी जो है जिस तरह से गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, अल्लाह जो है इनको भी कम करा दे आसानी के साथ में, ताकि ये थोड़े से कम हो गए ना और हमारा उम्रा जो है कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ करते रहो आप सब लोग भी, मैं भी दुआ भी करूँगा और कोशिश भी करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।